वेलकम टू ई टाइम्स टीवी सर। थैंक यू धन्यवाद। तो क्या क्या चल रहा है इस दौरान? घर पर कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो आप? वक्त बहुत ही बाहर खराब चल रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं। एक्चुअली क्या था, पिछले बार के लॉकडाउन ने हमें काफी कुछ सिखा दिया कि घर पे कैसे समय गुजारना है। तो ये एक आदत सी पड़ गई और बस वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो पहले थी। ऑनलाइन आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गतिविधियां तो है ही हैं। और बहुत सारा कुछ घर का काम भी है जो धीरे धीरे हम लोग कर ही रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं जी। लेकिन बीच में एक अच्छा वकवा भी आया था जो ज्यादा देर तक नहीं रहा। क्या करें, सबके साथ है जी। तो अब हम कह सकते हैं कि हम एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। सर ऑल्सो इस वक्त जो लोग बाहर जाकर शूट कर रहे हैं, जब 1 मई तक जो बोला गया है, आपका पर्सनली क्या मानना है कि इस तरह की बाहर जाकर शूट करना सल्यूशन है इस चीज का, या फिर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन आया है ये बड़ा खतरनाक स्ट्रेन है और कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या है। हाँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन का विराम ले लिया जाए तो बेहतर है। और अभी मुंबई में तो मेरे ख्याल से एक्टिव केसेस में थोड़ी डिप भी आया है, वैक्सीन भी लग रही है और हम पॉजिटिविटी तरीके से सोचे ना तो चीजें धीरे धीरे काबू आ जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि लोग काफी अभी घबरा भी गए हैं एक्सीडेंट अंदर से। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि हम अगर थोड़ा सा एक पॉज ले लें तो ये बेहतरी के लिए है और ये बेहतर होगा। और इत्तेफाक से हमारे पास तो 1 महीने का बैंक भी है, तो सर ये तो ले लेना चाहिए मुझे लगता है। हाँ सर, आपने लापतागंज भी किया है पहले और भी शोज किए और बहुत ही आपके कैरेक्टर्स बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रहे हैं हमेशा। तो आई एम श्योर कि जब आप ये शो कर रहे हैं भाभी जी, इसके दौरान भी आपको कई प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए होंगे या कुछ, तो कभी मतलब आपने ना कहा है भाभी जी के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स को? हाँ नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो कुछ तकनीकी चीजें सामने आ जाती हैं। जैसे तकनीकी चीजें ये सामने आती हैं कि हम अभी एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम मेन कलाकार हैं जी। तो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होने की वजह से भी हम दूसरी चीजें नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं आते। बहुत सारे एड फिल्में मैंने अभी की हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रही हैं, जो आ भी रही हैं, आजकल देख भी रहे होंगे आप। तो एड फिल्मों में काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन और ज्यादा जो OTT ये वाले प्लेटफॉर्म्स है उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें नहीं आ पा रही। तो अगर वो आएंगी आगे आने वाले समय में तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली। ठीक है, वो भी, पर बहुत से डेली वेज वर्कर्स होते हैं कि अगर पॉज लेना इस वक्त सोल्यूशन है टेम्पररी, लेकिन उस वक्त लेकिन उसमें ये होता है कि जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए कुछ को तो खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो ये तो बेचारे खमियाजा भुगत ही रहे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स भी आए हैं उसमें भी जो है बहुत ज्यादा भीड़ आपको सेट पर इकट्ठी नहीं करनी है। अब वो बड़े बड़े शादी के सीन्स, वो बड़े बड़े बर्थडे सीक्वेंसेस, बड़े बड़े ये अब वो नहीं है। तो मुझे बहुत अफसोस है, दिली तौर पे अफसोस है उन लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि रियली कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, सरकार को निकालना चाहिए कि उनकी बेचारों की रोजी रोटी चलती रहे, क्योंकि गाज अगर गिरी है तो हमारे पास तो काम है, हम तो खुश है कि 15 दिन बाद शुरू होगा, 20 दिन बाद शुरू होगा, महीने बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे जो रोज कुआं खोदते हैं उनका क्या? मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यही कहूंगा सरकार को कि वो इन लोगों के विषय में जरूर सोचे, कोई ना कोई रास्ता निकाले, प्रोड्यूसर्स निकाले, हम एक्टर्स निकाले, ये रास्ता तो निकलना ही चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। सोशल एक्टर्स पर हमेशा ऑडियंस की नजर होती है, फैंस की नजर होती है, उनकी हर मूवमेंट पर लोगों की नजर होती है, और यही रीजन है कि कईयों को तो कहाँ तक फॉलो भी करते हैं फैंस रास्ते में, और ये सब बहुत से केसेस हैं ऐसे। अब हो गया है सोशल मीडिया पर आपकी हर एक मूव को
ऐसे देखते हैं, हर एक शब्द को ट्विस्ट एंड टर्न करके हर चीज होती है। और हाल ही में आपकी बेटी के साथ में कुछ उनका अकाउंट हैक हुआ था। जी हाँ, मेरी आपने बेटी strict गीति गौड़ action का भी लिया अकाउंट था। किसी ने हैक कर लिया। हाँ, आपने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया था, तो आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था और सोशल मीडिया पर हमें कैसे रहना चाहिए प्रोटेक्टिव, आप बताएंगे प्लीज? देखिए, इसमें बस यही चीजें थी जो मैंने सीखी उस दौरान की जो भी लिंक्स आए वो बहुत ज्यादा ऐसे उसको एकदम से बिना सोचे समझे क्लिक ना कर दें। हालांकि इसमें हैकर्स बड़े मतलब बुद्धिमान होते हैं, चालाक कह लो, कि वो आपकी ही दोस्त की तरफ से भेज रहे हैं चीजें, तो आपको तो लग रहा है मेरी दोस्त ने भेजा और आपने तुरंत बिना सोचे समझे उसको किया और आपका अकाउंट हैक हो गया। हमें इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है ना वो उच्छृंखल होने की एकदम से उसकी कोई जरूरत नहीं। जस्ट टेक अ पॉज, सोचो कि ये है क्या क्या नहीं है, और उसके बाद ही एक अपना पासवर्ड ये वो किसी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने में महदूद रहे। तो बस ये कुछ एक इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा एक तरह से उनको लगता है अरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो, पता नहीं है क्या लिंक होगा, चलो खट करके क्लिक किया और सब बर्बाद। और ये लोग कहाँ बैठे हैं, कोई पाकिस्तान बैठा है, यूरोप, पता नहीं कहाँ का, हमें नहीं पता इस विषय में। तो पता लगता है। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर, बहुत सारे टीवी शोज इस वक्त आए हैं, रियलिटी शोज हैं, टीवी शोज है, उसका कंटेंट भी अलग अलग टाइप का है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप दूसरे शोज भी फॉलो करते हैं जो टीवी पर इस वक्त चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बीच में तो बिल्कुल कट गया था, लेकिन मैंने अनुपमा सीरियल मैंने देखा है हाल में, मुझे बहुत, में सुधांशु भी है उसमें, मेरे दोस्त हैं वो सीरियल मुझे अच्छा लगता है, उसका कंटेंट अच्छा कंटेंट। ये मोहब्बतें भी देखता था वो, मुझे शुरुआती दौर में बहुत देखा मैंने, बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे कंटेंट वाले अभी जो शुरू हुए ये वाले दौर में अच्छे सीरियल्स आए काफी, क्योंकि मे भी शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी एक प्रभाव है कि हमें डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है। क्योंकि एक समय था जब सास बहू का दौर था, वो शुरुआती दौर में अच्छा लगा, लेकिन फिर जब बहुत खींच गया तो फिर लगा यार सब सेम है। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही है, मैंने ये देखा है। सर, और अच्छा है ये। हाँ, ये भी होता था ना कि पहले की जो यंग एक्टर्स हैं वही सिर्फ लीड रोल प्ले करते थे, लेकिन आपका ही शो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एज चाहे जो भी हो आप प्राइमरी रोल प्ले कर सकते हो। अनुपमा भी उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे सुधांशु सर हैं, रूपाली जी हैं, लीड रोल प्ले कर रही हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि टीवी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है अभी इस मैटर में? जी बिल्कुल। एक्चुअली एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, जैसे अभी हीरो जो है हमारी उम्र के भी हो सकते हैं। हाँ, वही जैसे वागले की दुनिया में सुमित जी, या भाभी जी घर पर मैं और आसिफ भाई है ना, या लापतागंज में मैं मुकुंदी लाल गुप्ता था, या ऑफिस में वो थे पंकज कपूर थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, DD1 के जमाने में ये था जी। आलोकनाथ बुनियाद के हीरो थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं था, ये धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी गुम हो गई बीच में, या शायद कोई एक दूसरा रुख लिया उन्होंने, तो फिर धीरे धीरे आके फिर वहीं पर आ रही है, सेटल हो रही है चीजें धीरे धीरे। तो अभी का दौर अच्छा है, अच्छा दौर है, क्योंकि इसमें आप अलग अलग विषय ट्राई कर सकते हैं। अब क्यों नहीं अंजन दादा क्यों नहीं हीरो हो सकते किसी सीरियल के? बिल्कुल हो सकते हैं। या हम क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। एक अलग अलग विषय होगा उसका, अलग कंटेंट होगा उसका। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले हम एक लास्ट आपसे निवेदन है कि आपके फैंस को, ऑडियंस को कोविड से घर में कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे, एक पॉजिटिविटी बनाए रखे, आप प्लीज कुछ दर्शकों से कहिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मत देखिए, ज्यादातर यही सोचिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छे मैसेजेस पढ़िए, अच्छे लोगों से संपर्क में रहिए। हालांकि जिसके साथ बीतती है वही जानता है, बस वही जानता है। आज जिसके घर में जो है वो कोविड पेशेंट होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, या जिस स्थिति से वो गुजर रहा होगा, उसकी मनस्थिति वही जान सकता है। मैं तो सिर्फ बोलूंगा तो मैं एक तरह का उपदेश देना टाइप का हो जाएगा कि ये करो या वो करो।
वो मुझे नहीं देना है। बस यही देना है कि मैं ऊपर वाले से आपके लिए यही दुआ करूंगा कि सब अच्छा हो, सब अच्छा होगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिविटी का संचार करना अपने आपस में, दोस्तों के बीच में, ये बहुत अच्छा है। जैसे अभी 2-3 दिन से मैं सुन के बड़ा थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है कि बॉम्बे में एक्टिव केसेस में एक डिप आया है थोड़ा सा। हाँ, तो ये सुनकर थोड़ा सा मेरे को सुकून मिला कि नहीं यार, हो रहा है, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे मेरे थिएटर के बहुत अच्छे अच्छे लोग बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं कि जो कल नहीं था, जो कल वो भी तो गुजर जाएगा। स्पेनिश फ्लू भी तो चला गया ना, 2019 में आया था, सेम स्थिति, वो भी चली गई थी। सूरज कल भी तो उगेगा, कल भी सब होगा, अच्छा होगा। तो ये चीजें ही हमको जो है इस स्थिति से जूझने की ताकत देंगी। बाकी हमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को ताकत देनी है, मजबूती देनी है, और जो सरकार ने नियमावली घोषित किया उसका पालन। जी सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू। ऑल द बेस्ट, आपका शो बहुत अच्छा और सालों तक चलता रहे, लोगों को एंटरटेन करता रहे, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।